तो या फिर जिस दिन आपको लगेगी आज मुझे अच्छा करना है ना, आज मैंने अच्छा किया है, उस दिन जम के सेलिब्रेट करो बेटा, वही आपका दिन है। मैंने कहा ना बाकी तो कैलेंडर की तारीख है ऐसे निकलती रहेगी, इसलिए जब जब लगेगी आज मैंने जिंदगी में अच्छा किया, जम के सेलिब्रेट करो, जम के। अब आप में से कोई ना कोई सपना तो आपने जरूर देखा होगा जिंदगी, या नहीं देखा तो आज देख ली। अब सारे बच्चे अपनी आंखें बंद करके आज उस सपने को देखेंगे और देखेंगे कि वो सपना आपका पूरा हो रहा है, आज पूरा हो रहा है। फिर जब सपना पूरा हो जाए ना, आपको लगेगी मेरे अरे सपना मेरा पूरा हो गया, चाहे सारे ख्वाब नहीं हुआ, और फिर खड़े होकर ना जम के सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसके थोड़ा यहां सर एक दो सर बैठे आगे से भेज दो, दो सर तो इधर देखिए, थोड़ा बच्चों के बीच में यहां खड़े देखो क्या करना आपको, मैं बता रहा हूं आपको अपनी आंखें बंद करनी, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें जो ये नाक के ऊपर होती है तो इसको बंद कर ले बेटा, इसको बंद करे, बंद ऐसे करते बेटा ये नीचे आ जाती है, बंद करते ना तो ये पलक जो होती है नीचे आ जाती है, ये बंद कर ले। अब आप उस सपने के बारे में सोचिए, आप उस सपने के बारे में सोचिए जो आपने कभी न कभी जिंदगी में देखा या आज आपने देखना चालू कर दिया, उस सपने के बारे में सोचिए उस सपने के बारे में। सपना हो सकता है कि आप मेरिट आने का सपना हो, सपना हो सकता है कलेक्टर बन गए हो आप, सपना हो सकता है आपने एक बढ़िया BMW कार खरीद ली हो, सपना हो सकता है कि आपने ना राष्ट्रपति बन गए आप, या भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए आप, और जम के उस सपने के बारे में उस सपने को बिल्कुल यूं उसको आपको अंदर तक लग जाने दो और उसको लग रहा है कि वो हो गया ऐसा, आप मेरिट में आ गए, आपके BMW कार आ गई, आपके ना आप राष्ट्रपति बन गए और आपको लगे कि ये पूरा हो गया, तो फिर खड़े होकर जितने जोर से आप झूम सकते हैं उतने जोर से आपको झूमना है। सोचिए उस सपने के बारे में जो आपको खुली आंखों से देखना है, और जम के उसके बारे में जो है उसके बारे में सोचना है कि पूरा हो रहा है। वास्तव में सोचिए, अरे वो भगवान आपको ऊपर से देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, वो ईश्वर आपको ना आप कैसे सोच रहे हैं सपने के बारे में, आप कितनी तन्मयता से सपने के बारे में सोच रहे हैं, उसको वो ईश्वर देख रहा है, और वो आज आपका वो सपना पूरे करने के लिए आज ईश्वर ये मान लो कि धरती के ऊपर आया हुआ है। और अगर जिसने भी जम के सेलिब्रेट किया, उसको जम के जिसने जी लिया अपनी जिंदगी को, उसका वो सपना आज नहीं तो कल 100% पूरा होगा। इसलिए जिसने सोच लिया भाई मेरा सपना पूरा हो गया, वो खड़ा होकर जम के सेलिब्रेट कर सकता, झूम सकता है। सपना पूरा हो गया तो आप खड़े हो जाए सारे बच्चे एक बार पूरे कंप्लीट खड़े हो जाए, और आपको लग रहा है कि आपका सपना तो जम के झूमे, यू खुला यू जम के यू उछलिए जोर से, झूमने में कोताही की ना, उसका सपना जिंदगी में पूरा हो गए। मैंने कहा ना जम के खुल गए यार, क्या साला दुनिया की क्या परवाह करना, और यूं जम के उछलना तो आई नहीं, वो 10-15 वो उछल रहे, बाकी तो ये यूं ही कर रहे। अरे यूं उछलना था यूं, झूमने का टाइम था, भगवान ने इसी समय लाइट काट ली। लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे ऐसे यंत्र है कि प्रकृति को भी ना हमने दिखा दिया कि
जब झूमने तो यंत्र की जरूरत है, झूमने में यंत्र चाहिए क्या है? लेकिन मुझे दुख इस बात है कि आप पूरी तरह नहीं झूम पाए। अगर आज आप पूरी तरह झूम लेते कसम से, तो आपकी पुरानी जितनी भी खुशियां जो अंदर छुपी हुई थी ना, सारी बाहर आ जाती और आप किसी नई खुशी के तलाश में या नए प्रयास में आज आप अपना जो है ना एक मतलब नई मंजिल के लिए चल पड़ते आप। ये पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं को कैसे झूमते हैं क्या? झूमना है वो कोई 10-20 साल कोई झूम रहे, इधर वालों को मैंने कहा भाई हाथ खड़ा करो, तुम 2-3 एक जोर दूसरों पकड़ कर रहे क्यों? अरे इब्राहिम ने जिंदगी में कुछ बढ़िया किया है, उस दिन जम के झूमे, परवाह नहीं कर दुनिया क्या, दुनिया क्या सोचती है बाहर में जाए दुनिया, मैं नहीं करूंगा परवाह। तब तो आप अगली सिटी की ओर चल पड़ेंगे, नहीं तो पहले वाली जो खुशी है ना आपकी, वो बेटा अंदर दबी रहेगी और आप आगे वाली खुशी का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप यही सोचते रहेंगे तब वो होगा तो झूमूंगा। अरे दीपावली में कोई खुशियां भाई की बात, दीपावली को मजा ही नहीं है, तो दीपावली को मैंने कहा ना मजे की कोई अगरबत्ती आती है तो जला दिया, खुशबू फैल गई मजे की, सबको मजा आने लग गया, सारे सारे हंस रहे हैं, सारे डांस कर रहे हैं। वो तो जिस दिन आपने खुद ने अंदर से, अरे अंदर है बेटा, हर प्रकार का जो आनंद है वो शरीर के अंदर है, आप उसको बाहर आने दो। आप लगा के डीजे साथ चालू कर दो, वो मजा देगा। जिस साल डीजे नहीं लगाओगे उस दिन मजा नहीं आएगा, जिस साल डेक नहीं चला के नहीं नाचोगे उस साल मजा नहीं आएगा आपको। तो मजा तो आपके अंदर है, आप उसको बाहर आने दें, वो आनंद बेटा आपके अंदर है, लेकिन उसको बाहर आने दें, उसको यूं दबाए नहीं अंदर। और जब जब आप ऐसा करेंगे ना तब तक ये मान लेना कि आप मतलब यही है जिंदगी, इसको कहते हैं जिंदगी। मैंने जो आज तक का जो ये किया है ना, इसमें यही निकाला कि यही है जिंदगी, इसी को कहते हैं जिंदगी। बाकी तो बस यूं एक जीना है यार, एक जीना है तो बस जीते रहो आप ही। तो ये चीजें अब मैं कुछ आपको कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें, ये कहानी सुनाऊंगा। एक तो कहानी है तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर का आपने नाम सुना होगा। सचिन तेंदुलकर जब, अब वो बच्चे सोच रहे हो गुरुजी वही सारी कहानियां सुना रहे हैं जो पहले सुनी हुई है। आज मैंने ज्यादा इसमें मेहनत नहीं की, क्योंकि वहां पर तो क्या जैसे एक सेमिनार हो गई, तो एक सेमिनार होने के बाद उसकी जो भी कहानियां या जो भी बातें वो रिपीट नहीं होती दूसरी के अंदर, फिर दूसरी हो गई तो 2 के अंदर जो आ गई वो तीसरी में रिपीट नहीं होती, फिर 3 हो गई तो चौथी बिल्कुल ही अलग होगी। लेकिन यहाँ तो मैंने ज्यादा इसमें टेंशन ली नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहली सेमिनार है, आपने तो कोई सी कहानी पहले सुनी नहीं रहेगी, कुछ भी कहता हूँ जो कहानियां। लेकिन वहां वाले सोच रहे हैं गुरुजी आज सारी कहानियां वही सुना रहे, बोर कर रहे हैं। वो बोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मैंने कहा ना, मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की इसमें, हर बार मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ उसमें, कुछ ढूंढता हूँ इंटरनेट पे या इधर उधर या कहीं से लेता हूँ। लेकिन आज ज्यादा मेहनत करने जरूरत इसलिए नहीं पड़ी भाई, पहली तो है आज जो भी मैं कहूंगा वो आपके लिए तो पहली बार ही होगा, हो सकता है किसी ने सुन रखी हो एक आधी कहानी इनमें से। तो तेंदुलकर की कहानी है। तेंदुलकर 17 साल की उम्र थी जब वो क्रिकेट में आए थे। पाकिस्तान में एक मैच चल रहा था, 1989 की बात है, 1989 की बात है, 1989। उस समय के एक तो वसीम अकरम, आपने नाम सुना होगा, क्रिकेट की तो बहुत जानकार रखते हैं आप, वसीम अकरम और वकार यूनुस, उस टाइम दोनों एक जोड़ी हुआ करती पाकिस्तान की तरफ से, और इतने जबरदस्त खिलाड़ी हुआ करते हो दोनों कि उनकी जो गेंदबाजी जो होती थी ना, उससे उसके सामने बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना, ये क्रिकेट की बता रहा हूँ बात, वो तो कैमरा है काफी देर से आप उसको देख रहे हैं, वो वाला ये चेंज नहीं किया, केवल उसकी डोरी लगा रहे हैं। आप बता दो कहां लगाइए बच्चों को, ये पीछे छेद बेटा उसमें डोरी लगाइए ना, बस ठीक है, देख लिया आपने। अब आप मेरी कहानी में वापस आए। उस समय पाकिस्तान के 2 गेंदबाज हुआ करते थे, वकार यूनुस और वसीम अकरम, और दोनों ही दासू गेंदबाज थे। मैंने उनको गेंदबाजी करते हुए देखा है। वो लोग जब बॉल फेंकते थे तो बॉल दिखती नहीं थी। अभी उससे पहले क्या हुआ कि 6 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो गए, इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हो गए। 7वें नंबर पे तेंदुलकर को भेजा गया। जब 7वें नंबर पे तेंदुलकर गया तो तेंदुलकर से पहले जो खिलाड़ी थे उन्होंने खुद ने कहा था कि वो पिच इतनी तेज थी कि गेंद दिखती नहीं थी उस पिच में, इतनी फास्ट बॉल आ रही थी, है ना, किसी को नहीं दिख रही थी, वकार यूनुस की और वसीम अकरम की, और सब जो है एक एक करके आउट होते गए। 22 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए। उस समय तेंदुलकर जाता है, 17 साल की उम्र है, 1 साल पहले क्रिकेट में आया वो, और 5वां दिन था टेस्ट मैच था, 5वां दिन था, आखिरी दिन था टेस्ट का। और भारत की स्थिति हो गई कि भारत हार तो फाइनल थी, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे भाई इसको ड्रा कर ले, इस मैच को ना थोड़ी देर और लंबा खींच ले, कोई परिणाम इसका नहीं है, रिजल्ट नहीं है, और ये कैंसिल हो जाए, मैच ना ड्रा हो जाए। तो उन लोगों ने ना इसके लिए तेंदुलकर को भेजा, भाई चलो ठीक है, तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी था, आए तक नया से आप जितने उम्र का था, तो जाके खड़ा हो गया। अब उधर दूसरी तरफ जो है नवजोत सिंह सिद्धू, नाम सुना होगा, आते रहते हैं आजकल तो 80 मिनट में आते रहते हैं, वो गुरु ऐसे करते रहते हो, नाटक से आते हैं। देखा बस नवजोत सिंह सिद्धू कितने बच्चे जानते, नवजोत सिंह सिद्धू लाफ्टर चैलेंज में नहीं आते, सरदार जी आते, नए जमाने के बच्चे आप
चलो कोई बात नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू था, सरदार जी है, वो उधर ना दूसरी तरफ तक बैटिंग कर रहा था। तो उसने जाके कहा यार तू 17 साल का तो है, गेंद दिख नहीं रही है, अब मुश्किल लग रहा है यार, क्या होगा। सारे पिचिंग के खिलाड़ी, आपको पता है क्रिकेट में पहले शुरू में अच्छे खिलाड़ी होते हैं, लास्ट में फिर वो बॉलर उनको खिलाते हैं, फिर बैटिंग करवाते हैं। तो पीछे भी कुछ नहीं बचा बाहर, ना तो फाइनल है। तो तेंदुलकर जाके खड़ा हो गया। अब इधर से वकार यूनुस ने पहली बॉल डाली, तो बॉल वास्तव में पिच बहुत फास्ट था। तेंदुलकर ने खुद ने कहा कि वो पिच दुनिया का सबसे तेज पिच था। और उससे पहले किसी ने घास काटने के लिए, उस टाइम इमरान खान कप्तान हुआ करते थे, बहुत ग्रेट खिलाड़ी हुए इमरान खान। तो इमरान खान उस समय कप्तान थे पाकिस्तान के। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने इस पिच की घास काट दी ना तो उसकी गर्दन काट दूंगा मैं। अगर उसकी घास काट देती तो धीमी हो जाती गेंद, लेकिन उसने कहा कि किसी ने अगर इसकी घास काट दी ना तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। इसलिए पिच यही रहेगी, इसी पे इंडिया के साथ खेलेंगे और इसी पे तेज जाएगी गेंद। तो जाके तेंदुलकर खड़ा हो गया। अब पहली बॉल उधर से डली, पहली बॉल डली तो तेंदुलकर के बिल्कुल सिर के पास निकल गई। तेंदुलकर तो लगा बाउंसर थी, बहुत तेज थी बॉल ऊंची, तो तेंदुलकर ना बचते बचते उनके लगते लगते बची। अब दूसरी बॉल आई, दूसरी बॉल उधर से 5 डाली, तेंदुलकर के सीधे आके और सिर के ऊपर यहां अंदर से घुसी गई हेलमेट में से और सिर पे लग गई। हेलमेट में से घुसी, इतनी तेज बॉल थी, उसने खुद ने तेंदुलकर ने कहा कि वास्तव में बहुत तेज बॉल थी, दुनिया की सबसे तेज पिच थी वो। और तेंदुलकर साहब गिर गया, वही हालत खराब, पूरा खून आ गया। इधर से ना वो जो उनका फिजियोथेरेपिस्ट था वो बग रहा है, इधर से लोग आ गए, सबने कहा तेंदुलकर को तो आउट, अब जो ना वो रिटायर्ड हो जाना चाहिए। रिटायर्ड होते हैं, क्रिकेट में एक व्यवस्था होती है कि किसी खिलाड़ी के लग जाए ना तो रिटायर्ड होकर जा सकता है, फिर 2 घंटे 1 घंटे या जब भी तो वापस आ सकता हो। तो तेंदुलकर को भी वो गिर गया बेचारा, वो रुई लगाई किसी ने मुंह पे, उसके कपड़े साफ किए, हालत खराब हो गई। फाइनल कर दिया लगभग, वहां जो खिलाड़ी थे उसको तो वो तो बेहोश हो गया तेंदुलकर को। बाकी सब खिलाड़ी ने ये फाइनल कर लिया कि तेंदुलकर को रिटायर्ड करके और पेवेलियन भेजना है, और 2 घंटे बाद में जब थोड़ा ठीक होगा तो आ जाएगा, नहीं फिर दूसरा खिलाड़ी आ जाएगा, अगले वाला आ जाएगा, आउट होगा। तो सारों ने फाइनल कर लिया। इधर से ना वो सिद्धू भी आ गया, सारे लोग आ गए। सिद्धू सामने बैटिंग कर रहा था। तो अब जब उसको होश आया ना तेंदुलकर को, तो उसको कहा ठीक है आपकी चोट लग गई, आपको ना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, आप उधर चले जाओ, उधर जाके ना आराम कर लो, 2 घंटे बाद में आ जाना है। लेकिन तेंदुलकर ने पता क्या कहा, जो उसने कहा ना बेटा, उसके 2 शब्दों ने क्रिकेट के भगवान को जन्म दे दिया। आज अभी रिटायर्ड हुआ है क्रिकेट, अभी तो उसका एक मैच बाकी है, उसके बाद रिटायर्ड होगा, और वो 2 शब्द ना उसको क्रिकेट का भगवान बना गए। और पता उसने क्या कहा जब उठा तो उसके चेहरे पर चेहरे लगी, उसने क्या कहा पता, मैं खेलेगा, मैं खेलूंगा नहीं, मैं खेलेगा, क्योंकि वो मराठी है, उसको हिंदी नहीं आती। उसने कहा कि मैं रिटायर्ड होकर नहीं जाऊंगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और सिर्फ ये मैं खेलेगा शब्द ना तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बना गया। उस दिन उस तेंदुलकर ने पता कैसे खेला, हम सुनना उसने खेला कैसे। उस दिन इस तेंदुलकर ने 57 रन नॉट आउट बढ़ाई और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 101 रन की साझेदारी की, और इतना पूरा ठोकाउट तेज गेंदबाजों को कि पहले तो भारतीय जो इंडियन जो बैट्समैन थे ना उनसे नजर नहीं मिला पा रही थी, डर रहे थे उनसे। लेकिन तेंदुलकर ने पहली बार उसके हाथ में हाथ डाल के बात की, हाँ बोल गए आगे दे, और बंदे ने 57 रन की पारी खेली और आज तक वो इतिहास बढ़ गई। वही तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बढ़ गया। अगर उस दिन वो तेंदुलकर अगर रिटायर्ड हार्ट हो जाता ना बेटा, तेंदुलकर अगर उस दिन रिटायर्ड हार्ट होकर चला जाता तो शायद दुनिया से तेंदुलकर का नामो निशान मिट जाता, वो बड़े घर ही रहता, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन उस बंदे ने उसके जो 2 शब्द और उसकी जो हिम्मत थी और देश के प्रति जो उसका लगाव था, उस देश के लगाव ने उस तेंदुलकर को आज क्रिकेट का भगवान बना दिया। यही अपने साथ होता है जिंदगी में, अपने साथ ही होता है। बहुत बार ऐसा होता है हम उस समय हार जाते हैं, आप मेरी बात को गौर कीजिएगा, हम अक्सर उस समय हार जाते हैं जब हम जीतने वाले होते हैं। जिंदगी में अक्सर हम उस समय हार जाते हैं जब कुछ ही क्षणों बाद में जीत मिलनी तय होती है, लेकिन हम यार छोड़ रहे यार। 2 पहलवानों कुश्ती करते देखा होगा, कभी आपने जिंदगी में कुश्ती की होगी जब छोटे थे या बड़े होने के बाद, जब 2 आदमी कुश्ती करते 2 पहलवान, तो दोनों में से ना दोनों जोर लगाते पूरा, लेकिन लास्ट में एक पहलवान ये सोच लेता है यार छोड़ रहे। अगर वो छोड़ रहे ये सोच रहे थे, वो अगर थोड़ा सा और जगा ले, थोड़ी और ताकत लगा ले, तो फिर सामने वाला सोच लेता है छोड़ रहे। और जिसने थोड़ा सा रख ली ना 1 मिनट की, लास्ट की 10 सेकंड, लास्ट की 15 सेकंड, लास्ट की 20 सेकंड, जिसने थोड़ी और ताकत लगा ली बेटा, वो आदमी, वो पहलवान ही विजेता बनता है। वही पहलवान विजेता बनता है, वही पहलवान विजेता बनता है जो लास्ट के 10 सेकंड। तो अक्सर हम उस समय हार मान चुके होते हैं जब हम जीतने वाले होते हैं। या जैसे कई बार एक कहानी गुरुजी सुनाते होंगे, एक पत्थर होता है, उसको एक आदमी ना तोड़ने आता है,
वो तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, लेकिन 99 जो है ना उसके ऊपर 99 चोट मार के चला जाता है। 99 एक आदमी उधर से आता है, वो लगता है यूं क्या पहलवान है, उसने आगे एक मारी, पत्थर टूट गया। आपको मैं पूछूं कि वो 99 चोट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या लास्ट वाली एक चीज चोट इंपॉर्टेंट थी? वो 99 इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 99 से वो पत्थर ना हिल गया, अंदर से हिल गया पूरा। केवल अगर वो जो जिसने 99 मार के गया ना, वो भी अगर एक चोट और मारता, एक चोट वो बंदा और मार देता तो पत्थर पिघल चुका होता। लेकिन वो इसलिए एक उस समय हार मान गया जब वो जीतने वाला था, और एक पीछे से आया, उसने एक चोट मारी, और यार क्या पहलवान है यार, एक चोट में तोड़ दिया। वो 99 में नहीं तोड़ पाया था पहले वाला। अरे नहीं दादा, तोड़ी तो उस 99 में है, एक ही चोट की कमी थी, अगर एक चोट वो मार देता तो भी टूट जाता। तो अक्सर जिंदगी में हम कई बार उस मुकाम पर हार जाते हैं जब जीतने वाले होते हैं। जब जीतने वाले होते हैं लगता है कि अब जीतने वाला हूं, या जीत आपके नजदीक होती है, उस समय बेटा मार जाता। इसलिए बिल्कुल मत हारिए बेटा। आज से एक जुनून में कह रहा हूं ना, आप एक आग पैदा कीजिए, और कभी भी किसी भी स्थिति में ना हारना तो है ही नहीं जिंदगी, किसी भी सूरत में नहीं हारना। और हार गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार हार गया, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उस काम को जब तक जीतूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। हार भी देखो, हार और जीत ये भी नहीं होता है जिंदगी में कभी मैं हारे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। हार हार, अरे जो सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक किसी बढ़िया इंग्लिश जो है ना एक फिलोसोफर ने कहा है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव से सफलता आती है, एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। और जो अनुभव आते हैं ना, वो बुरे अनुभवों से आते हैं। अरे बुरे अनुभव से अच्छे अनुभव आते हैं, अच्छे अनुभव से या खूब सारे अनुभवों से सफलता मिलती है। इसलिए कभी भी चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे मैं बताऊं आपको, आपने कभी, आप में से हो सकता है 2-4-5 बच्चे गए हो उधर। हमने जब स्कूल चालू किया, आज स्कूल जो है ना, मैं बताऊं, आप बिल्डिंग भी देखोगे तो लगेगा यार ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल शायद यही है, ये स्थिति है वो। और जब चालू किया तो केवल 20,000 रुपए जेब में थे, और 20 लाख की बिल्डिंग पहली साल बढ़ा दी थी। लेकिन ये दिमाग में था कि यार जिंदगी में सफल होना है, सफल होकर दिखाएंगे। लोगों ने पूरा जो गांव था, आज भी 90% 70% लोग जो है ना, वो ज्यादा अच्छे नहीं हमारे प्रति। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि एक लकड़ी, मेरे पिताजी ने लकड़ियां काटी बेटा, मेरे पिताजी ने लकड़ियां काटी है, मेरे ससुर जी बैठे हुए यहाँ सामने, लकड़ियां काटी मेरे पिताजी, लकड़ियां काट के ना मुझे पढ़ाया है, बलराम जी को, मेरे को, दोनों को पढ़ाया है। और लोग हम दूसरों से बेटा पैसे उधार लिया करते थे। आज हम इतने सक्षम है कि मतलब ठीक ठाक स्थिति में, तो लोगों का तो ईर्ष्या करना स्वाभाविक है। अरे आप जिस दिन सफल हो जाएंगे बेटा, तो आपके पड़ोस वाले ना आपसे बात करना कम कर देंगे। उनको लगेगा कि यार ये बच्चा या ये बच्ची कलेक्टर बन गई, तो अपने आप ही ना उनका द्वेष, उसमें कोई गलत भी नहीं है, ये मानव की प्रकृति है। वो मेरे साथ भी हो सकता है, अगर कोई आदमी मेरे से ज्यादा आगे बढ़ा तो नेचुरली मेरे अंदर भी ये एक ईर्ष्या आ जाएगी कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसके परवाह नहीं की, और नहीं अब करूंगा, न कभी पहले किए। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चीज ये रखी कि जिंदगी में सफल होना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना ही ताकत लगानी पड़े, कितना ही जो है ना पूरे राजस्थान में घूमना पड़े, कितना ही लोगों से मिलना पड़े, कितने ही जो है ना रात को जगना पड़े, 12 घंटे पढ़ाना पड़े, 10 घंटे पढ़ाना पड़े, 20 घंटे पढ़ाना पड़े, हर हाल में सफल होना है। तो ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी तोप हो गए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा आप भी केवल एक ही चीज, भाई जब तक मैं सफल नहीं होगा ना तब तक प्रयासों को नहीं रोकूंगा। और जिस मैंने कहा ना, आप कुछ भी सोच लीजिए, आज आपने जो सोच लिया ना, आप एक दिन वही बन जाएंगे, वही बन जाएंगे बेटा, वही बन जाएंगे। और आप तो बेटा वो परिपूर्ण है। आप में से तो एक भी ऐसा नहीं है जिसका हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके है ना दिमाग नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं आप में से। आप तो भगवान की बढ़ाई हुई सबसे अनुपम कृति है। आप जैसा तो भगवान ने कोई और बढ़ाया ही नहीं, केवल आपने अपने आप को समझा नहीं, बस ये आपकी सबसे बड़ी गलती रही, कभी नहीं समझा। और सफलता तो कब मिलती है आदमी, लोग ये कहते हैं, लोग हमें डराते हैं, लोग ये कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, ये बस की बात नहीं तेरी, तू नहीं कर पाएगा, तेरे ये चीज तेरे से नहीं हो सकती, तू छोड़ इसको यार, कोई दूसरा देख, ये तेरे से नहीं हो पाएगा, है तू ये नहीं कर सकता, तू ये दुकान नहीं चला पाएगा, तू ये इंस्टीट्यूट नहीं चला पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा। अरे परवाह मत करो लोगों की, आप अपने आप पर विश्वास रखो, हमेशा जो सही कार्य करते रहो, सफलता आपकी कदम चुनेगी। एक बार क्या होता है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और कहानियां देता होगी वैसे। एक बार ना दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त की उम्र होती है 6 साल, उम्र होती है 6 साल, 5 के बाद आते हैं 6 साल। एक बच्चे की उम्र होती है 6 साल, एक उसका दोस्त होता है, उसकी उम्र होती है 10 साल, 10 ईयर्स, है ना। दोनों दोस्त पक्के दोस्त, साले क्या मस्त दोस्त, साथ रहना, साथ खाना, साथ उठना, साथ बैठना, साथ रहना, हर चीज साथ साथ, दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त। एक दिन ना खेलते खेलते एक कुएं के पास चले गए, कुआं था कोई, उसके पास खेल रहे थे, अचानक 10 साल वाला बच्चा कुएं में गिर गया अंदर।
अब 6 साल वाला जो बच्चा था ना, उसने चिल्लाया, वो मेरा दोस्त गिर गया, आ जाओ सारे आ जाओ, दोस्त गिर गया, मेरा दोस्त गिर गया, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। सुने कौन उसकी बात? फिर उसने ये कुछ ढूंढा, भाई मैं क्या करूं, मेरे दोस्त के लिए, मेरा दोस्त गिर, क्योंकि उसका पक्का जिगरी दोस्त था, उसकी भावना उस दोस्त के साथ जुड़ी हुई थी। क्या मेरा दोस्त मर गया तो साला मैं क्या करूंगा इस दुनिया में यार, है भाई मेरी गलती नहीं, मैं गिर गया इसमें मेरी गलती नहीं, लेकिन जो इसके बिना मैं क्या करूंगा इस दुनिया में। तो उसको फिर वो देखा कि पास में एक रस्सी और बाल्टी पड़ी हुई, रस्सी और बाल्टी। उसने तुरंत कुछ नहीं दिखा, उसको बस फटाफट दौड़ा, ये लिया, उसको रस्सी को ना बांध के बाल्टी से, और बाल्टी को अंदर डाल दी और रस्सी को पकड़ ली और अपने